झुकना, उसमें खेसारी जी झुक गए। अगर पवन पांडे को पैर पकड़ लिए तो झुक गए, सम्मान किए, वो अपना बड़प्पन को बरकरार रखे रहे, वो एक ब्राह्मण का सम्मान किए। अब सभी ब्राह्मण समाज के लोग इस फोटो को वायरल करके कहे कि खेसारी हमारे पैर पर गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर जाति को लेकर इस चीज को टारगेट करते हैं तो समझिए कि यादव समाज भी चुप नहीं रहेगा। एसटी समाज का रहता तो बिल्कुल छूते, अगर उनसे सीनियर होता तो बिल्कुल छूते, अगर नहीं छू रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक जातिवादी मानसिकता भरल है। अगर जो ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं और इस फोटो को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुपरस्टार ब्राह्मण के पैर में आ गया, तो ये आपकी भूल है। सुपरस्टार नहीं, खेसारी लाल पवन पांडे का सम्मान किए, वो शुरुआत से करते आ रहे हैं, इसीलिए अपनी बड़प्पन को बरकरार रखे हैं, ना कि कोई सुपरस्टार किसी ब्राह्मण के पैर में गिरेगा। देखिए, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो किसी न किसी वजह से इंडस्ट्रीज जो है विवादों से घिरी रहती है, चाहे बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री हो, किसी न किसी तरीके से वो विवाद में घिरी रहती है। अब विवाद जो है अक्षरा सिंह के बाद अब जो विवाद सामने आया है खेसारी लाल यादव को लेकर आया है। दरअसल खेसारी लाल यादव जब अपने गांव जाते हैं तो वो अपने गुरु यानी कि पवन पांडे का वो पैर छूते हैं। अब जो है पैर छूना यानी कि जो खेसारी लाल यादव पवन पांडे का पैर छूते हैं, अब ये विवाद बन जाता है कि भैया खेसारी लाल यादव तो इतने बड़े जो है स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, वो जो है गुरु का पैर छू क्यों रहे हैं, उनको गले मिलना चाहिए। चलिए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मंटू जी हैं। अब मंटू जी का क्या कुछ कहना है इस विवाद पर, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मंटू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है। खेसारी जी और पवन पांडे, ब्राह्मण और यादव का जो लगाव है कहीं ना कहीं इतिहास भी बताता है, इस पर तो विवादे नहीं होना चाहिए। लेकिन विवाद बनाया कौन? ब्राह्मण का पैर छू लिए अगर खेसारी लाल यादव, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मान करते हैं, खेसारी लाल के अंदर वो बड़प्पन है तो वो अपना बड़प्पन कहीं भी दिखाते हैं। लेकिन इस चीज़ को विवाद में कौन लाया? पवन पांडे एक राइटर हैं, खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बादशाह हैं, सुपरस्टार हैं। ठीक है, झुके लेकिन ब्राह्मण के पैर पर झुके। श्री कृष्ण भगवान भी सुदामा का पैर धोए थे, सुदामा का इज्जत मान सम्मान किए थे। और जब सुदामा जी रिटर्न हो रहे थे तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान पूरा महल छोड़कर बाहर गए थे तो सम्मान के लिए। वो तो मित्रता थी ना, तो वही वो भी शुरुआत से पवन पांडे खेसारी का तो मित्रता गाँव से है। कहीं ना कहीं ये लोग झाल जब बजाता था तभी से पवन पांडे और खेसारी जी का विवाद था, दोस्ती था। तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती को बरकरार खेसारी जी रखते हैं। और ब्राह्मण का सम्मान हम कहे तो इस सृष्टि में सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग देता है। अच्छा, ये चीज तो आप मानिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान यादव हैं और यादव का वंशज हम लोग भी हैं। पूरे समाज के जितने यादव समाज के लोग हैं सब लोग श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं। खेसारी जी भी उसी के वंशज से आते हैं। तो ब्राह्मण को सम्मान करना यादव समाज बखूबी रूप से जानता है, ये चीज बताने वाला नहीं है। लेकिन वायरल कौन किया फोटो? वो तो वीडियो में बनाया गया। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं होता है जाति के नाम पर ठेकेदार बन जाना, जाति को अपना जाति को आगे बढ़ाना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को वायरल करने लगे। खेसारी जी झुक गए ब्राह्मण के पैर में। अरे मूर्ख, ये चीज़ें तो आपको भूल होना चाहिए कि जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की जो मित्रता थी कहीं ना कहीं गरीब और अमीर की थी, तब भी उतना बड़ा राजा होकर महल छोड़कर चले गए सुदामा जी को बुलाने, पैर धोए थे। तो इस चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं। जब यादव समाज किसी से दोस्ती करता है तो अपना कद नहीं देखता है, कितना ही बड़ा कद बन जाए तब भी वही सम्मान रखता है जो शुरुआत में रखा है, जिसका स्पष्ट अगर देखा जाए तो खेसारी जी निभाने का काम किए। पवन पांडे क्या है, वो क्या है बताइए? पवन पांडे ने तो ये भी कहा कि मैं जजमान हूँ, उनके अगर पूजा पाठ कराता हूँ। वही कह रहे हैं ना, तो जजमान शुरुआत से न थे जी। मैंने गांव के जजमान थे, वो शुरुआत से जजमानी करते थे। तो इस चीज को खेसारी लाल यादव बरकरार किए, रखे, मान सम्मान दिए। अब इसको कुछ ऐसे लोग हैं ब्राह्मण समाज के लोग ही इस फोटो को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई खेसारी झुक गया, खेसारी ब्राह्मण के पैर पर झुक गया। तो बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर भी लोग अपनी जाति को ले लेकर ब्राह्मण है तो बड़ा है, झुक गया। वही चीज। एक बात बताइए, झुकना, उसमें खेसारी जी झुक गए। अगर पवन पांडे को पैर पकड़ लिए तो झुक गए, सम्मान किए, वो अपना बड़प्पन को बरकरार रखे, ना कि खेसारी झुके। खेसारी सुपरस्टार हैं, बादशाह हैं, वो हमेशा बादशाह और सुपरस्टार रहेंगे। उनकी बड़प्पन पर अगर आप सवाल करते हैं, अगर कहते हैं कि खेसारी लाल यादव ब्राह्मण के पैर पर गिर गया, ब्राह्मण नहीं, पवन पांडे राइटर के पैर पर गिरे, वो एक ब्राह्मण का सम्मान किए। अब सभी ब्राह्मण
समाज के लोग इस फोटो को वायरल करके कहें कि खेसारी हमारे पैर पर गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर जाति को लेकर इस चीज़ को टारगेट करते हैं तो समझिए कि यादव समाज भी चुप नहीं रहेगा। तो यादव आपका समाज जो है वो तो ये भी कह रहा है ना कि खेसारी लाल यादव को ब्राह्मण के सामने झुकना नहीं चाहिए था। अगर इतना ही मित्रता था तो वो गले मिल लेते, ज्यादा से ज्यादा पैर पे गिरने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर सम्मान आज से थोड़े कर रहे हैं, खेसारी लाल का व्यक्तिगत जीवन है, किसको सम्मान करना है किसको नहीं करना है वो बखूबी रूप से जानते हैं। यादव समाज ये तय नहीं करेगी कि खेसारी लाल किसको प्रणाम करेंगे, यादव समाज ये नहीं तय करेगी कि खेसारी लाल यादव किसके साथ झुकेंगे, किसके सामने झुकेंगे। उनकी खुद की अपनी जिम्मेवारी है, खुद की ज़िंदगी है, जहाँ झुकना हो झुके। लेकिन हाँ, एक सुपर स्टार है और कहीं ना कहीं वो समाज के आज बन चुके हैं खेसारी लाल यादव। सभी समाज के लोग, एक यादव समाज के लोग उनको स्टार नहीं बनाया है, सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं उनको सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो खेसारी लाल यादव आज मजबूत हैं, बादशाह हैं। लेकिन हाँ, अगर इस चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है जातिवाद को लेकर तो समझिए कि एक बहुत बड़ा हिंसा हो सकता है। अगर खेसारी लाल झूके, एक वीडियो का है, वीडियो से स्क्रीन किया गया, उसके बाद बहुत सारे इसे ब्राह्मण मंच वगैरह करके उस पर पोस्ट किया गया कि खेसारी लाल यादव सुपर कितना सुपर स्टार हो जाए तो क्या है, ब्राह्मण के पैर में रहेंगे। ये कोई बात हुआ? आप जाति टारगेट क्यों कर रहे हैं? उस सम्मान किए, वो तो बड़प्पन है उनका। श्री कृष्ण भगवान का हिस्ट्री देखिए आप, गुरु शिष्य का वहाँ पर दृश्य दिखाया, तो वही चीज ना है जी। जब उनके पापा मम्मी पवन पांडे के घर से पूजा पाठ जैसे जजमान भोजपुरी भाषा में कह लीजिए तो ये होता रहता है। उसके बाद जब ये लोग शुरुआती में था तो उस समय पवन पांडे राइटर का काम करते थे, साथ में थे, तो सम्मान तो बनता है भाई। हम लोग भी बहुत सारे ब्राह्मण का आज भी हम लोग पैर छूते हैं, मान सम्मान देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पवन पांडे जो है ब्राह्मण थे, उनके घर जजमान थे, वो जो पूजा पाठ कराया करते थे, क्या लगता है कि अगर पवन पांडे के जगह अगर कोई ST/SC का कोई रहता और उनका गुरु रहता तो वहाँ पर खेसारी लाल यादव पैर छूते? किस समाज का? अगर ST/SC समाज का रहता तो बिल्कुल छूते। अगर उनसे सीनियर होता तो बिल्कुल छूते। अगर नहीं छू रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक जातिवादी मानसिकता भरल है, अगर नहीं छूते हैं तब। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा गया है। उनसे सीनियर जो भी लोग हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड जिसको कह लीजिए, सबको सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, देखिए, ये परंपरा बनाया हुआ है कि ब्राह्मण समाज जो होता है बड़ा समाज होता है, पूजनीय समाज होता है, तो कहीं ना कहीं हम सभी का फर्ज बनता है और अपनी बड़प्पन को दिखाते हैं। नहीं तो देखा जाए तो अगर अहिर समाज की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरे सृष्टि में एक शुद्ध अगर समाज है तो अहिर है। क्योंकि विष्णु जी का जब अवतार हुआ श्री कृष्ण के रूप में तो भगवान क्यों चुने अहिर को? इसीलिए चुने कि शुद्ध लोग हैं, अच्छा लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जाति के मामला में तो सबसे बड़ा तो अहिर जाति है भाई। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, अहिर समाज में तो बड़ा हुआ कि नहीं? ब्राह्मण का हिस्ट्री देखे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे जनरल समाज में, लेकिन पाले पोसे गए थे अहिर समाज में। लेकिन कहा जाता है ना जी, हाँ। सब लोग मानते हैं अब जहाँ पालन पोषण होगा उसी समाज से ना उनका नाम होगा जी। तो वही चीज़ है। बाकी इसको विवाद नहीं बनाया जाए, जाति टारगेट नहीं किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि खेसारी लाल पवन पांडे हमेशा एक रहेंगे। वो लोग अपना बिजनेस चलाता है, वो गाना लिखते हैं तो वो गाते हैं, 2 रुपया 4 रुपया दोनों आदमी कमाता है। इसमें जाति टारगेट करके और यादव ब्राह्मण में लड़ाई लड़ाने वाले लोग, जो लोग जिस जाति के ठेकेदार बनकर बैठल हैं वो तो रोजी रोटी कर रहे हैं। लेकिन गांव के जो लोग हैं, जो ब्राह्मण यादव में प्यार है, मान सम्मान अपना हमेशा रखते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर जो ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं और इस फोटो को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुपरस्टार ब्राह्मण के पैर में आ गया, तो ये आपकी भूल है। सुपरस्टार नहीं, खेसारी लाल पवन पांडे का सम्मान किए, वो शुरुआत से करते आ रहे हैं। इसीलिए अपनी बड़प्पन को बरकरार रखे हैं, ना कि कोई सुपरस्टार किसी ब्राह्मण के पैर में गिरेगा। ये आप सभी का भूल है। और जितने यादव समाज के लोग इस चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि इसको जाति सूचक नहीं दिया जाए, इसको ट्रोल नहीं किया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ों को ट्रोल करके आप अपनी धंधा कर रहे हैं और आप अपने समाज का ठेकेदार बनने की कोशिश में हैं, तो ऐसा मत करिए।
इससे कहीं ना कहीं गलत समाज में मैसेज जाता है और लोग जो गांव में रहते हैं, जो सुदूर इलाका में लोग रहते हैं, वो लड़ जाते हैं। ये ठेकेदार को तो पता नहीं है, ये ठेकेदार अपनी पब्लिसिटी कर लेते हैं। लेकिन जो सुदूर इलाका में ब्राह्मण और यादव में जो प्रेम है उसको तोड़िए मत, प्लीज इस सब को रोकिए और छोटी छोटी चीज़ों को ट्रोल मत कीजिए। पवन पांडे और खेसारी को आप लोग अलग नहीं कर सकते हैं, वो दोनों का जो प्रेम है वो सदैव रहेगा, हमेशा सम्मान रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को बंद किया जाए तो अच्छा है, जाति सूचक बढ़ाया मत जाए। हम ये न कहिए कि ब्राह्मण बड़ा है तो यादव बड़ा है, भाई कोई बड़ा नहीं है। यादव और ब्राह्मण का सम्मान हमेशा रहा है और खेसारी या पवन पांडे में जाति नहीं है, बस बड़ा छोटा सीनियर का है, सम्मान वो लोग अपना करता है, अच्छी बात है भाई। अखिलेश कश्यप का भी तो पैर छूते हैं ना जी, वो भी तो ब्राह्मण के हैं। तो खेसारी लाल शुरुआत से ब्राह्मण का सम्मान करते आ रहे हैं, इस चीज़ को अपना बरकरार रखें। उनकी निजी जीवन है, वो कुछ करे, गलत तो किए नहीं, इसको गलत नहीं माना जा सकता है। ब्राह्मण का पैर छुए ये बड़प्पन है उनका, इसलिए उनका समर्थन है, वो कुछ करे, इस पर टिपा टिप्पी कुछ नहीं हो तो अच्छा है।